हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्टडी कैपिटल विद उत्कर्ष अग्निहोत्री चैनल पे स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में सीटेट के प्रीवियस ईयर के जो रेशियो के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि उसको सॉल्व करने का क्या अच्छा मेथड या क्या अच्छा तरीका हो सकता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 1710 रुपये की राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना आपस में बराबर है। तो ए और सी की आय के बीच का अंतर हमें बताना है। राशि कितनी दी है? 1710 रुपये। 1710 रुपये बांटे किन में जाने? ए बी सी में, तीनों में बांटे जाने हैं। और बोल दिया कि ए की आय का कितना गुना है? ए की आय का 4 गुना, ए की आय का 4 गुना, बी की आय का 6 गुना, बी की आय का 6 गुना तथा सी की आय का 9 गुना, सी की आय का 9 गुना। ये आपस में क्या है? बराबर हैं, आपस में बराबर हैं। जब भी रेशियो आपस में बराबर में दे रखे हों, हमें ए बी सी का मान पता चल जाए तो तीनों के मानों का योग ही तो 1710 के बराबर होगा कि नहीं? तो ए बी सी का मान ऐसे जब दे रखा हो कैसे निकालेंगे? इसका लासा ले लो। 4, 6 और 9 का लासा क्या आएगा? 36। एलसीएम आएगा 36। जो लासा आया है उसी से सब में भाग दे दो, उसी से सब में भाग दे दो। 36, 36 और 36। अब ये काट लो, कितना आएगा? a बाई 4 से 9 बार जाएगा, a बाई 9। यहाँ कितनी बार जाएगा? 6 टाइम, तो b बाई 6। यहाँ कितना आएगा? 4 टाइम्स जाएगा, c बाई 4। जब भी बटे में ऐसा दिया जाए तो जो नीचे वाला मान होता है वही ऊपर वाले का मान नीचे वाला होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 9, b की वैल्यू क्या है? 6, c की वैल्यू क्या है? 4। तो a का मान हो गया 9, b की वैल्यू क्या है? 6 और c की वैल्यू क्या है? 4। अच्छा, इन तीनों को जोड़ो। 9, 6, 15, 15, 4, 19। 19 की वैल्यू क्या दे रखी? 1710 रुपये के बराबर। तो 19 की वैल्यू है 1710 रुपये के बराबर। ठीक, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 90 रुपये। 1710 बटे 19 करोगे तो 90 रुपये आ गई। एक यूनिट की वैल्यू आई है 90 रुपये। हमसे पूछा कि ए और सी की आय के बीच में अंतर कितने रुपए का है? तो ए की आय है 9 यूनिट, सी की आय है 4 यूनिट। कितने यूनिट का अंतर है? 5 यूनिट का। एक यूनिट की वैल्यू है 90 रुपये, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5 इंटू 90 कितना आएगा? 450 रुपये। यानी ए और सी के आय के बीच में अंतर कितने रुपए का है? 450 रुपये का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी चतुर्भुज के कोण हैं वो 2:3:5:8 के अनुपात में दे रखे हैं। कोई चतुर्भुज है, उसके कोण 2:3:5:8 के अनुपात में दे रखे हैं। बोला गया इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक, सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के पूरक का योग बताना है। देखो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यहाँ पे चार कोण क्या हैं? 2:3:5:8। तो 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 360, क्योंकि चारों कोणों का योग कितना होगा? कितने भी होगा योग कितना? 360। ठीक, एक की यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। एक यूनिट की वैल्यू 20। अब बोला गया सबसे बड़ा कोण यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? 8 सबसे बड़ी संख्या दिख रही, तो सबसे बड़ा कोण क्या हो गया? 8 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 160। सबसे छोटा कोण क्या दिख रहा है? 2, तो 2 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 40। अब बोला गया सबसे बड़े कोण के संपूरक। अच्छा, दो कोण संपूरक तब होते हैं जब मतलब उनका योग 180 डिग्री होता है। तो इसका संपूरक दूसरा वाला क्या होगा? ये 160 डिग्री है ही, और इसका संपूरक क्या होगा? 20 डिग्री। तभी तो दोनों का योग 180 डिग्री होगा। इसका हो गया 20 डिग्री। अच्छा, इसका पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक दो कोण पूरक तब होते हैं जब उनका योग
90 डिग्री हो, तो यहाँ पे एक है 40 डिग्री, तो दूसरा कितना होगा 50 डिग्री। तो ये इसका पूरक आ गया 50 डिग्री, उसका संपूरक आ गया 20 डिग्री। ठीक, अब आगे बोला गया कि तथा सबसे छोटे कोण के पूरक का योग, इनका दोनों का हमें योग ही बताना था। तो 50 और प्लस 20 कितना आ गया 70, यही बताना था। ये आपके सीटेड में आया हुआ है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं हैं वो 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो दी गई दोनों संख्याओं का योग क्या है। देखो, जब दोनों संख्याओं में क्या जोड़ा जा रहा है 12 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 5 क्या हो जाता है 7। जब भी ऐसा हो तो हमें रेशियो मेथड ही अप्लाई करना है। तो देखो, सबसे पहले देखो इनके बीच का डिफरेंस सेम है। 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है। 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2 है। यानी यहाँ पे जोड़ा हमारे अकॉर्डिंग जोड़ा जा रहा है 2 यूनिट। वहाँ पे कितना जोड़ा जा रहा है क्वेश्चन में 12 यूनिट। दोनों में 12 जोड़ा जा रहा है। संख्या जो 12 जोड़ी जा रही, तो 2 यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 6 के बराबर। संख्याएं ये तुम्हारी जो वैल्यू दी जाती है ये इनिशियल होती है, प्रारंभिक। ठीक, ये जो होती है नीचे वाली वैल्यू ये फाइनल, मतलब जोड़ घटा के जो भी आया हो। तो पहले संख्याएं क्या रही होंगी 3 और 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आई, 3 यूनिट पहले थी। पहले संख्या 3 यूनिट 5 यूनिट थी। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 5 3 8, और 8 1 यूनिट की वैल्यू है 6, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 × 6 48। तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 48। यही पूछा था। तो संख्या तो दी गई दोनों संख्याओं का योग 48। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है, टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या का अनुपात 7:9 है। ए और बी दो टोकरियां हैं, उसमें फल रखे हैं 7:9 में। अगला बोला गया कि यदि टोकरी ए से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिए जाते हैं तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। तो बताना है ए और बी में कुल कितने फल रखे हैं। देखो, अब अनुपात क्या हो जाता है 1:3। यह अनुपात कब हो जाता है जब टोकरी ए से 6 फल निकाल दिए गए और टोकरी बी में डाल दिए गए। टोकरी ए से 6 फल निकाले गए और टोकरी बी में डाल दिए गए। अच्छा, यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यहाँ का डिफरेंस देखते हैं। देखो सेम है क्या, यहाँ 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ कितने का डिफरेंस 6 का आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो डिफरेंस बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे 6 सेम आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। वहाँ से क्या टोकरी ए से 6 फल निकाले गए हैं, तो 6 फल निकल रहे हैं यहाँ पे। तो 6 यूनिट की वैल्यू सही में 6 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो पहले कितना था 7 यूनिट, फिर 9 यूनिट, मतलब 2 टोकरियाँ थी, ए 7 यूनिट फल थे, दूसरी वाली टोकरी में 9 यूनिट फल थे। टोटल कितने हो गए 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 × 1, यानी टोटल टोकरी में पहले फल कितने थे 16 फल थे दोनों टोकरियों में मिला के। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोला गया यदि संख्याओं 50, 61, 92 और 117 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं। ये आपका प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। संख्याएं दी हैं 50, 61, 92, 117। बोला गया इसमें से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाए। सबसे पहला मेथड जो हम बताएंगे वो आपको जब भी ऐसा आए उसमें आपको ऑप्शन मेथड लगाना है कि जैसे घटाना है, जैसे सबसे पहला ऑप्शन है तो 50 में 14 घटाओ, समानुपात मतलब कि 50, ये जैसे 50/61 बराबर, समानुपात का चिन्ह बराबर दर्शाता है, और 92/117 ऐसा हो जाए, मतलब जोड़ घटा के। अगर ऐसा हो जाता है तो वही जोड़ा या घटाया जाएगा, मतलब यहाँ घटाने वाला है तो घटाया जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, 50 में 14 घटाओ कितना आएगा 36,
और 61 में जब 14 घटाओगे, 61 में जब 14 घटाओगे कितना आएगा? 47, 47 आएगा, यहाँ 47 आया। अब 92 में 14 घटाओ, 92 में 14 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 78 आएगा। इसी प्रकार 117 में जब 14 घटाओगे कितना आएगा? 103 आएगा। ये कभी कट के बराबर आ सकते हैं? नहीं आएंगे। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया गया 17 घटाना है। 50 में 17 घटाओ कितना आएगा? 33, 33 आया। अब 61 में हमें 17 घटाना है, कितना? 17 ही तो घटाना है। 11 में 7 गया, 6 आ गया। 5 में 4 गया है, 46 आ गया। अब 92 में हमें 17 घटाना है, 17 घटाना है। 12 में 5 गया, 12 में 7 गया, 5 आया। यहाँ कितना? 8 में 1 गया, 6 आया। 8 में 1 गया, 7 आया, सॉरी 8 में 1 गया, 7 आया। ठीक, यहाँ 17 घटाना है तो 100 आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ 17 घटाना था, 61 में क्या घटाना था? 17 घटाना था। तो यहाँ कितना आएगा? 44 आएगा, 44 आएगा। तो 11 33, 11 44, यहाँ बराबर हो गया। 25 3 75, 25 चौको 100, 3/4। यानी दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। जब भी ऐसा बराबर हो रहे हैं तो यानी वही ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, यानी 17 ही घटाया जाएगा। तो ये संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी? समानुपात यानी प्रोपोर्शनल में हो जाएंगी। तो ऐसे कर सकते हैं। या दूसरा मेथड ये है कि आपको क्या करना है? इन संख्याओं के बीच का गैप देखना है। इन संख्याओं के बीच का गैप देखना है। इन संख्याओं के बीच का गैप कितना है? 11। ठीक, फिर यहाँ का गैप देखना है दोनों का। यहाँ का गैप जब निकालोगे कितना आएगा? यहाँ का जब गैप निकालोगे कितना आ जाएगा? 7 में 2 गया 5, 25। यहाँ का गैप 25 आ गया। ठीक, ऐसे करना। फिर उसके बाद क्या करना है? ये जो है इसकी इससे गुणा करा दो, इसकी इससे गुणा करा दो। ठीक, इसकी इससे जब गुणा कराओगे तो कितना आएगा? 11 दूना 22, 11 9 99, 99 और 2, 99 2 कितना होगा? 100, 101। ठीक, 1012। इसकी इसमें गुणा कराओगे कितना आएगा? 25 5 125, 1250। ठीक, अब 11 और 25 का डिफरेंस देखो कितना है? 25 और 11 का डिफरेंस है 14, 14 है, 14 है ना डिफरेंस। 14 जो डिफरेंस है और इसका डिफरेंस देखो तो 14 की वैल्यू इसके डिफरेंस के बराबर होगी। इसमें घटाओ, 8 आया, 4 में 1 गया, 3 आया। यहाँ पे कितना बचा? 2 आ जाएगा, 1 से 1 चला गया। तो यहाँ से 14 एक कम 14, 14 एक कम 14, फिर बचे 9, 14 7 98। यानी यही 17 है, घटाना था हमें, 17 घटाना था। ऐसे करना होता है। कोई 2 नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद ये अगर नंबर कटते हैं तो काट देते हैं, इनके बीच का गैप देख लेते हैं। कोई पहला नंबर ले लिया, तीसरा नंबर ले लिया, उनके आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। फिर उनके बीच का डिफरेंस जो आया था उस डिफरेंस के बराबर रख देते हैं। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकल आए, वही 1 यूनिट की वैल्यू जो आती है वही जोड़ा या घटाया जाएगा। अगर घटाने पे क्वेश्चन है तो घटाया जाएगा, अगर जोड़ने पे क्वेश्चन है तो वही संख्या जोड़ी जाएगी। ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखना है, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन बना है। यदि 14, 12, 34 तथा 30 प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। ठीक है, तो √12x + 9 का मान ज्ञात कीजिए। तो 14, 12, 34 और 30, जब ये आप प्रैक्टिस में लाओगे तो हो जाएगा। क्या जोड़ा जाए हमें नहीं पता, क्या जोड़ा जाए। ऐसे करना है, इनके बीच का डिफरेंस देखना है कितना आएगा। 14 12 का डिफरेंस 2, 34 और 30 का डिफरेंस 4। कट रहा है तो काट दो, 2 1 कम 2, 1 आया, 2 दूना 4, 2 बार गया। पहले से दूसरे गुणा कराओ, 14 दूना 28, 34 को 1 से गुणा कराओगे 34 आया। 34 और 28 के बीच का डिफरेंस 6 है। 1 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 है।
1 की वैल्यू 6 के बराबर, यानी 6 जो नंबर है वही जोड़ा या घटाया जाएगा। यहाँ पे जोड़ने पे था तो जो 6 संख्या है वही जोड़ी जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि √12x + 9 का मान ज्ञात कीजिए। √12x + 9 का मान हमें बताना है। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 के बराबर, x की वैल्यू 6 के बराबर आई है। तो 12 × 6 + 9, तो बचन 72, 72 + 9, तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा 81, √81 जो स्क्वायर रूट निकालो कितना आएगा 9, इसका आंसर 9 हो जाएगा। ये आपके सीटेट में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात 16:9 है। यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है। दो समबाहु त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दिया है 16:9 है। ठीक, यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है। देखो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4 A1 स्क्वायर अपान √3/4 A2 स्क्वायर। इसका रेशियो हमें दिया है 16:9, यही दे रखा है। अच्छा, √3/4 से √3/4 कटेगा तो A1 स्क्वायर अपान A2 स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 16:9, या आगे जब निकालेंगे तो A1 अपान A2 क्या आ जाएगा 16 का अंडर रूट निकालो कितना आएगा 4, और 9 का अंडर रूट निकालोगे 3, यानी A1 अगर भुजा 4 है तो A2 भुजा क्या है 3 है। आगे बोला गया कि यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप क्या है 63 सेंटीमीटर है। अच्छा, छोटे त्रिभुज की भुजा क्या है 3 यूनिट। अच्छा, त्रिभुज की भुजा अगर 3 यूनिट है तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। समबाहु त्रिभुज है तो यानी प्रत्येक भुजा 3 यूनिट रही होगी, प्रत्येक भुजा 3 यूनिट रही होगी। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 है, तो 3 × 3 9 यूनिट, यानी समबाहु इसका परिमाप छोटे त्रिभुज का परिमाप क्या रहा होगा 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है 63, तो 9 यूनिट बराबर 63, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या 9 × 7 = 63/9 करोगे 7 आएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 आ गई है तो बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी 7 × 28, बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी 28, और छोटी भुजा कितनी आ जाएगी 21। छोटे वाले त्रिभुज की भुजा कितनी है 21, बड़े वाली त्रिभुज की भुजा 28 है। तो बोला क्या गया है, आगे बोला गया कि तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है 7। बस यही बताना था हमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया, एक उत्तल समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1080 डिग्री है, इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात कीजिए। देखो पॉलीगॉन 2 तरीके के होते हैं, एक उत्तल समबाहुभुज होता है, एक अवतल समबाहुभुज होता है। तो उत्तल जो होता है उसके प्रत्येक जो कोण होता है वो 180 डिग्री नीचे ही रहेगा, और अवतल जो होगा उसका कोई भी एक कोण 180 डिग्री से ऊपर हो जाता है तो उस बहुभुज को अवतल बहुभुज कहते हैं। तो हमें इससे लेना देना नहीं, हमें यहाँ पे बोला गया कि एक उत्तल समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल। देखो कोई भी बहुभुज हो उसके सभी अंतःकोणों का योगफल का एक फार्मूला होता है 2n - 4 इंटू समकोण, समकोण को बोलते हैं 90 डिग्री। सभी अंतःकोणों के योगफल का फार्मूला होता है 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। यहाँ पे बोला गया सभी अंतःकोणों का योगफल कितना दिया गया है 1080 डिग्री, 1080 डिग्री के बराबर दिया गया है। तो 2n - 4 इंटू 90 बराबर क्या है 1080। जब यहाँ से काटोगे 0 से 0 कट गया, जो दोनों तरफ डिग्री है तो कट जाएगा। 9 से काटोगे कितना आएगा, 1 बार गया, 1 बचा, 2 बार गया। तो 2n बराबर ये -4 उधर जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो n बराबर क्या आ जाएगा 8,
n बराबर क्या आ जाएगा 8, यानी n बराबर 8 आ गया। आगे बोला गया इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात कीजिए। अच्छा, प्रत्येक अंतःकोण की माप ज्ञात करना है तो बताना प्रत्येक बाह्य कोण, किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होता है 360/n। प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है 360/n। तो 360/n कितना दिया गया है 8, n 8 आया है, तो यहाँ से काटोगे कितना आएगा 8 6 को 32, बचे 4, 8 5 40, यानी प्रत्येक बाह्य कोण आ गया 45 डिग्री। अच्छा, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। अंतःकोण और बाह्य कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री से अगर 45 घटा दोगे तो आ जाएगा क्या प्रत्येक अंतःकोण का मान। तो प्रत्येक अंतःकोण कितना आ गया 135 डिग्री। 135 डिग्री प्रत्येक अंतःकोण का मान आ गया। हमसे यही पूछा था। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक भिन्न है वो 5/8 के तुल्य है। एक भिन्न है वो 5/8 के तुल्य है, उसके हर और अंश का योग 91 है। इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है। देखो, एक भिन्न है वो 5/8 है, ठीक। इस भिन्न के अंश और हर का योग 91 के बराबर है। देखो, अंश 5 है, हर 8 है, तो अंश और हर का योग करोगे 13 आएगा। 13 की वैल्यू दे रखी है, इसके अंश और हर का योग 91 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 13 सत्ते 91, 91/13 करोगे 7 आएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई। तो बोला क्या कि इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है। हर और अंश में कितना अंतर है 8 में 5 घटाओगे 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 3 × 7 कितना आ जाएगा 21 21। बस यही बताना था। अगला क्वेश्चन आपका दिया है किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल किसी एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, इसका 16/पाई है, ठीक। आगे बोला गया तो वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात, वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात बताना है। अच्छा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक। तो a स्क्वायर r स्क्वायर इसके नीचे ले आओ, r स्क्वायर बराबर क्या होगा 16, ठीक है ना 16। अब आगे होगा a/, अगर 4 निकालना चाहो कितना a/r निकालना चाहो कितना आएगा 4/1। क्वेश्चन में क्या बोला तो वर्ग की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात। अच्छा, वर्ग की भुजा कितनी आ गई 4, वर्ग की भुजा a बराबर 4 आ गई और व्यास यानी 2r। तो अगर वहाँ पे भुजा अगर इधर 2 से गुणा कराई है तो 2 से उधर भी तो गुणा होगी 2, तो कितना आ जाएगा 2/1। तो वर्ग की भुजा और व्यास 2r, त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो उसमें अनुपात क्या होगा 2:1। अगला एक क्वेश्चन दिया गया है एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप बराबर हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप बराबर हैं। अच्छा, एक वर्ग है और एक वृत्त है, उसके परिमाप बराबर हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4a, क्योंकि भुजा प्रत्येक a होती है तो 4 भुजाएं होती हैं तो 4a, और वृत्त का परिमाप होता है 2πr, यानी उसकी परिधि क्या होती है यही होता है। काट लो जो कट रहा हो, 2 से काटो कितना आएगा 2। तो a/r बराबर निकालो क्या आएगा π/2। हमसे पूछा क्या है, बोला गया है तो वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालोगे कितना आएगा a² अपान वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे πr² होगा, ठीक है ना। अच्छा, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या रख दोगे पाई, a की वैल्यू क्या है पाई, तो पाई का स्क्वायर हो गया, ठीक, यहाँ पाई हो गया। अच्छा, r की वैल्यू क्या है 2 के बराबर है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, ठीक है। तो पाई से पाई कट जाएगा, क्या है π/4, या रेशियो में लिखना है तो
अनुपात 4। तो यही आ गया हमारे पास क्या, वृत्त के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात π/4 है। ठीक है। एक क्वेश्चन तुम्हारे में आया हुआ है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात क्या होता है। समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात। अच्छा, समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लो a है और उसकी ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, √3/2a। उसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा ऊंचाई क्या होती है, √3/2 है। तो 2 ऊपर जाएगा, 2a/√3a, a से a कट जाएगा, बराबर क्या आया, 2:3। ये उसके बीच में अनुपात आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। तो प्लाट की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात बताना है। एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 1:3 है। आयताकार प्लाट है, उसकी लंबाई मान लो l है और उसका परिमाप है, परिमाप क्या होता है 2 × l + b। उसके बीच में रेशियो क्या दिया है 1:3। हमसे पूछा गया है, पहले पूछा गया प्लाट की लंबाई और चौड़ाई के बीच l/b बताना है हमें। तो आपस में गुणा कराओ तो 3l आ जाएगा। 3l बराबर क्या है, उधर जाएगा कितना आएगा 2l + 2b। ठीक है, 2l इधर आ जाएगा तो l बराबर 2b। तो l बराबर 2b आ गया, तो l/b बराबर क्या आएगा 2:1 या l/b बराबर क्या आएगा 2:1। बस यही पूछा था।